हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाले चैप्टर पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ओनली एग्ज़ाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या केमिस्ट्री को सीखने की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें जैसे क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना, कुछ ये सब चीज़ें जो हैं मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी में एक आपका है क्वांटम नंबर। तो जब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की तो क्वांटम नंबर होता क्या है या क्वांटम नंबर का स्टडी क्यों ज़रूरी है, तो इसका एक मैंने शॉर्ट में समराइज्ड करके एक समरी बनाया है जिसको अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कहाँ क्या होता है। अभी क्वांटम नंबर से हम क्या समझे या क्वांटम नंबर से हम क्वांटम नंबर होता क्या है। तो जब हम बात क्वांटम नंबर की करते हैं तो क्वांटम नंबर को हम उसी के जैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, हम उसका एड्रेस जब जानते हैं या पर्सन से मिलते हैं तो हम उसका एड्रेस पूछते हैं। तो एड्रेस में वो व्यक्ति सबसे पहले अपने कंट्री का नेम, कंट्री के बाद वो अपने स्टेट का नेम, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जो है आपका पोस्टल एड्रेस जो भी उसका है, मतलब उसका वार्ड नंबर, क्वार्टर नंबर और ये सब बताता है। सेम वैसे ही जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की, यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन या एक्चुअल पोजीशन के बारे में जिस नंबर या जिन नंबर से हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है कि एटम्स में पर्टिकुलर ये इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है, कैसे मूव कर रहा है, उसका वैल्यू क्या है। तो जब हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति यानी एक्चुअल पोजीशन की जानकारी पर्टिकुलर जिस नंबर से हमको मिलती है वो नंबर कहलाता है आपका क्वांटम नंबर। तो उसी के जैसे जब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की तो व्हाट इज क्वांटम नंबर, सो इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये जो है आपके सेट कितने लोग का है, 4 नंबर का, ये अलग अलग आपका सेट है। इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम्स। पर्टिकुलर किसी भी एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस 4 नंबर्स के थ्रू हमको प्रोवाइड होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल इट गिव्स लोकेशन, एनर्जी ऑफ सेल, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, स्पिन डायरेक्शन। सबसेल और ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक ओरिएंट, स्पिन डायरेक्शन। तो ये सब चीज़ों के बारे में जिस नंबर से या जिन 4 नंबर से हमको इनकी जानकारी मिलती है वही आपका कहलाता है क्वांटम नंबर। सिंपल बोले तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो क्वांटम संख्या वे संख्याएं जिनसे हमें किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी या वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है, उन नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर या टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर का और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो मैंने टेबल प्रिपेयर किया है इस टेबल से आपको क्वांटम नंबर और उससे रिलेटेड यानी जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या सिंबल है, क्या उसकी वैल्यू आती है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। यानी बहुत लेंदी ना हो करके एक आपका शॉर्ट में हो जाएगा। ये एक तरह का समरी मैंने बनाया है। तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इसमें देखो टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की बात करें तो ये टोटल जो है आपके 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड आपका आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं पहला पॉइंट जो मैंने बनाया कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, किसकी क्या जरूरत है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो पहला है आपका, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरी क्या है, क्यों जरूरी है ये। तो ये जो है इट इज द मेन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब ये है कि जो आपका पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ ए स्पेक्ट्रम। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट्स एक्सप्लेन मेन लाइन स्पेक्ट्रम, इसलिए इसकी जरूरत है। सेकेंड आया एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये क्या है भाई, इसकी जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो या फिर क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं व्हाई एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड। तो इसकी रिक्वायरमेंट है टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन करता है। थर्ड आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो व्हाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन इट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, स्प्लिट करना मतलब फैलाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन स्पेक्ट्रम को ये स्प्लिट करता है। एंड फोर्थ आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर व्हाई इट इज द रिक्वायर्ड, मतलब इसकी जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। सो इट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस या मटेरियल प्रेजेंट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो ये तो हो गई इसकी जरूरत। अब इसी में आता है व्हाट आर द सिंबल्स। अब किसके क्या सिंबल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड टू स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंट टू स्मॉल एल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड टू स्मॉल एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट टू एस। तो ये इसका सिंबल हो गया एन एल एम एस। प्राइमरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, तो एन एल एम एस। अब बात करते हैं व्हाई डज इट टेल, कौन क्या कहता है, यानी कौन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा। तो फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन आज रिसाइड्स। मतलब ये जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मेन सेल बताता है कि जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड्स है। सेकेंड इंफॉर्मेशन इट्स गिव द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट या डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में ये हमारा हेल्प करता है, यानी अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बताता है। थर्ड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ द सेल, मतलब सेल की एनर्जी, सेल पर्टिकुलर जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस सेल के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो व्हाट डज टेल, इट टेल मतलब व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल, या व्हाट गिव इंफॉर्मेशन या विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिव्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस टाइप की जानकारी देता है। तो पहली जानकारी ये देता है कि ये एटम्स का इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर किसी भी एटम में जिस इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस मेन सेल में प्रेजेंट है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन और एटम्स के न्यूक्लियस यानी नाभिक के बीच का औसत दूरी बताता है। और थर्ड जो है वो उस सेल यानी कोश, सेल मतलब क्या है कोश, तो ये कोश की ऊर्जा के बारे में जानकारी बताता है। यह है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड बोलता है व्हाट डज इट टेल्स, मतलब व्हाट डज एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या बोलता है, यानी ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ सबसेल प्रेजेंट इन द सेल, सबसेल उपकोष की जानकारी देता है जो कोष में प्रेजेंट होता है। तो अभी उपकोष के बारे में और आगे हम आपको बताएंगे। सेकेंड बोलता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स के शेप यानी उसका आकार कैसा है, गोलाकार है, डंबल के शेप का, डबल डंबल शेप में है,
ये इसके बारे में जानकारी देता है। एंड थर्ड वन इज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टू रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल। सब सेल के रिलेटिव एनर्जी के बारे में यानी आपेक्षिक ऊर्जा के बारे में जानकारी देता। तो ये तीन जानकारियां देता। अब आते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट्स गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सब सेल। ये हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, कितने ऑर्बिटल्स और कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो सब सेल में प्रेजेंट है। तो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब सेल। एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन में चक्रण कर रहा है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डज इट टेल, यानी वो क्या कहता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है और स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन मेन इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट, इट गिव द मेन सेल। सेकेंड, इट गिव द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। थर्ड, इट गिव द एनर्जी ऑफ द सेल। एजीमुथल वाले में नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन सेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, रिलेटिव एनर्जी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, so it gives the number of orbitals present in the subcell, and spin quantum number direction of electron। अब बात करते हैं फोर्थ, what are the value, किसकी वैल्यू क्या है या कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट्स n इक्वल 1 2 3 4 एनी इंटीजर नंबर, या फिर अदरवाइज हम लिखते हैं फर्स्ट सेल के लिए k l m n, ये यूज करते हैं। सेकेंड आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो इफ n इज गिवन, अगर n की वैल्यू हमको दी हुई हो, मालूम हो ये पर्टिकुलर एक वैल्यू हो, तो l इक्वल हो जाता है 0 to n minus 1, ये फॉर्मूला यूज करते हैं 0 to n minus 1, यानी 0 से लेकर के n minus 1 तक। फिर जब हम बात करते हैं m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 12 plus 1। दिस फॉर्मूला इज गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये केवल हमको ऑर्बिटल की संख्या बताता है 12 plus 1। सेकेंड फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए m इक्वल -l 0 plus l, मीन्स -l से 0 एंड प्लस l तक। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट अपना है स्पिन क्वांटम नंबर। जब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, तो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है फिलअप हो सकते हैं वो है 2। तो एक आपका होता है क्लॉकवाइज, इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूव्स क्लॉकवाइज सो s इक्वल +12, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन आर मूव्स एंटी क्लॉकवाइज सो s इक्वल -12। तो ये इंफॉर्मेशन या ये वैल्यू होती है। तो इस टाइप का चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में विथ एग्जांपल हम लोग जो है कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ n इक्वल, अब सपोज मान लीजिए आपका वैल्यू है n इक्वल 1, फर्स्ट सेल है। सो अकॉर्डिंग टू द n इक्वल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 0 to n minus 1, दैट मीन्स 0 to 1 minus 1 ओवरऑल 0। सो l की वैल्यू हो गई 0। सेम इफ द n इक्वल 2, सो इफ n इक्वल 2, दैट मीन्स l इक्वल 0 to n minus 1, so 0 to 2 minus 1, that means 0 and 1। अब यहां पास l की वैल्यू हमको मिल गई 0 and 1। सेम ऐसे ही जब आप n इक्वल 3 कैलकुलेट करोगे, सपोज इफ n इक्वल 3, सो l इक्वल 0 1 and 2। अब यहां पास कंडीशन आ रही है 0 1 2, तो हम पर्टिकुलर किसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, एक और मैं आपको टेबल प्रिपेयर कर दे रहा हूं।
द वैल्यू ऑफ एल, और ये आपका हो गया सबसेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इसकी बात करता हूं इफ एल, अब एल इक्वल आप देखिए आपका एल इक्वल 1 या एल इक्वल 0 से स्टार्ट करते हैं। एल इक्वल 0 दैट मीन्स एस सबसेल, और जब एस सबसेल होता है, सबसेल के 4 टाइप होते हैं एस पी डी एफ, तो 0 एल इक्वल 0 दैट मीन्स एस सबसेल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल ओनली 1 ऑर्बिटल, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल इज 2। फिर जब हम बात करते हैं एल इक्वल 1, अब एल इक्वल 1 है दैट मीन्स पी सबसेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल इज 3। ये आपके 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल, सो 6। The same L equal 2, so D subcell number of orbital is 5, 1 2 3 4 5, and total number of electron 10. If L equal 3, so F subcell are present and F subcell have 7 orbital. Total number of orbital 1 2 3 4 5 6 7 number of orbital and total number of electron are present, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो 14 है, यानी अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहां पास मैंने ये जो कैलकुलेट किया, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था m इक्वल 2l प्लस 1, और ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे किसके लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने के लिए, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसके लिए हम ये यूज करते थे। इफ l इक्वल, सपोज मान लीजिए l इक्वल हमारा है 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स 5। सो यहां पर देखिए 2 सबसेल है D, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, यही चीज है। तो अब इस बेसिस पे अब यहां पास कंफ्यूजन ये आ रहा है कि जैसे l की वैल्यू ये गिवन है, अब l की वैल्यू आपकी जब l इक्वल 1 है तो l इक्वल 0, l इक्वल 2, l इक्वल 0 एंड 1, l इक्वल 3, सो l इक्वल 0 1 2। अब जब हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये m की वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। m की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल माइनस एल 0 प्लस एल। तो ऐसे केस में जब आपका l इक्वल 0 है तो m इक्वल ओवरऑल टोटल आपका आ गया 0। बट इफ n इक्वल 2, सो l इक्वल 0 एंड 1, सो 0 दैट मीन्स s सबसेल, 0 का मतलब क्या है, s सबसेल। तो जब s सबसेल है तो उसके लिए m का वैल्यू आ जाएगा 0। बट इफ l इक्वल 1, अगर मान लीजिए l की वैल्यू 1 है तो ऐसे केस में p सबसेल होगा, और p सबसेल में जब हम m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां पास देखिएगा l की वैल्यू अपनी आई है 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 एंड प्लस 1, -1 0 एंड प्लस 1। सेम ऐसे ही जब l इक्वल आपका हो वैल्यू 3, तो l इक्वल 0 1 एंड 2। तो इन द फर्स्ट केस when the l equal 0, so m equal also 0. When the l equal 1, so m equal -1 0 and plus 1. When the m equal 2, sorry, l equal 2, so m equal minus l2 plus l, so -2
-1 0 +1 एंड +2। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू को। और यहां पास याद रखेंगे कि ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है सेल यानी कोष के बारे में, ये हमको बताता है सब सेल, एल जो है वो सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा, एम आपका ऑर्बिटल दैट मीन्स कक्षक के बारे में बता रहा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस टेबल को प्रिपेयर कर लीजिएगा और याद रखिएगा वैल्यू इफ L इक्वल 0 दैट मीन्स S सब सेल, L इक्वल 1 that means P subcell, L equal 2 that means D subcell, if L equal 3 that means F subcell. In F subcell have 7 orbital and the maximum electron filling capacity is 14. If D subcell have 5 orbital and the number of electron maximum filling electron is 10. If P subcell, so number of orbital 3 and number of maximum orbital is 6, a maximum electron is 6. And if S subcell, so number of orbital 1 and maximum electron filling capacity is 2, अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही इसमें फिलअप किए जा सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल बोलता है 2p6, ये एक आपका ऑर्बिटल दिया 2p6 और हमको बोल देता है क्वेश्चन में कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर दिस ऑर्बिटल्स या दिस सेल, सब सेल जो भी बोल सकता है। तो सबसे पहला आप फोकस कहाँ करेंगे इसको जब हमको सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले फोकस करेंगे ये S लिखा है, P लिखा है, D लिखा है, F लिखा है, हमारे पास है P। अभी मैंने बताया P सबसेल रहेगा दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 3, तो 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे अभी है इसमें पॉली एक्सक्लूजन जो थ्योरी है या प्रिंसिपल है, फिर हुंड्स थ्योरी है, अब बाउ थ्योरी है, उस बेसिस पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम फिलअप करेंगे तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें टोटल ये पोजीशन में आप देखिएगा ये वाला जो है पी एस जो लिखा रहता है ये हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, ये जो है आपको सबसेल बताता है। ये जो इसके ऊपर में 6 4 5 लिखा है ये बता रहा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एस पी डी एफ जो सबसेल लिखे होते हैं, सबसेल के जस्ट फ्रंट में यानी उसके पहले बिफोर एक नंबर होता है, ये जो नंबर है ये आपका बताता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। तो ये सेल बता रहा है, ये आपका सबसेल बता रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अब जब सबसेल की हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो सबसेल से हमको ये मालूम हो जाता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो ये पैटर्न होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये टोटल आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर जब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए अब अपने पास आगे में कोई भी ऐसा ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है जो कंप्लीटली एम्प्टी हो, कंप्लीटली खाली हो। तो ऐसे केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिर आता है आपका फर्स्ट ऑर्बिटल में और यहाँ पेयर बनाता है, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ और ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब हमको जैसे कैलकुलेट करना है सपोज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑल 4 क्वांटम नंबर दैट मीन्स एन एल एम और एस, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आप ये इंडिकेट कीजिए कि आपका फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है कौन सा। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गए।
इसके बाद आइएगा, ये आपका है फोर्थ, ये आपका फिफ्थ और ये आपका सिक्स। तो हमारा ये है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जो एस पी डी एफ ये जो सबसेल है उसके जस्ट पहले मैंने पहले बताया, ये जो नंबर है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल। तो एन की वैल्यू, एन क्या बताता है हमको, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमको बताता है आपका नंबर ऑफ सेल। सो एन इक्वल 2। और जब n इक्वल 2 होगा तो हम फॉर्मूला के अगर अकॉर्डिंग चले तो n इक्वल हमने पढ़ा है 0 to n-1, दैट मीन्स 0 to 2-1, दैट मीन्स 0 and 1। अब 0 and 1 आ गया, लेकिन हमको तो यहाँ एक ही वैल्यू चाहिए, कोई 1। तो फिर क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि यदि s रहता है सबसेल तो l की वैल्यू होगी 0, और अगर p सबसेल है तो l की वैल्यू होती है 1। यहाँ पास आप देखिए p सबसेल है तो l की वैल्यू आपकी हो गई 1, l की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गए। अब बात करते हैं m। तो m के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, वैल्यू निकालना है तो m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है -l 0 प्लस l, -l से +l तक हमको जाना है। तो -l, l की वैल्यू आपकी है 1, तो ये आपका हो जाएगा -1 0 एंड +1। तो यहां पास देखिएगा, ये जो फर्स्ट आपका ऑर्बिटल है इसके लिए -1, सेकेंड वाले के लिए आपका होगा 0, थर्ड वाले के लिए होगा आपका +1। तो अब हमको ये देखना है कि हमारा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, मिडिल ऑर्बिटल में है कि फर्स्ट ऑर्बिटल में है कि थर्ड ऑर्बिटल में। तो हमारा है मिडिल ऑर्बिटल में ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0, m इक्वल 0। अब लास्ट आते हैं हम लोग स्पिन की बात करते हैं। तो स्पिन में केवल 2 टाइप का डायरेक्शन में मूव करता है, एक जो ये अपर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है या अपर डायरेक्शन में हम डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका होता है क्लॉकवाइज, और अगर ये लोअर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो ये कहलाता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पास देखिएगा आपका ये जो है एरो, जो हेडेड एरो है, यानी इसका हेड जो है वो बॉटम साइड में, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मीन्स -12। तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के ऑल 4 क्वांटम नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही सेम पैटर्न पे अगर हमने आपको बोल दिया थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करिए, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिमिलर पैटर्न पे वर्क करेंगे। n is similar, n equal in the front of p to l, तो p सबसेल है, दैट मीन्स l इक्वल 1। अब m की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू के लिए फिर हमको काउंट करना है कि हमारा सेकेंड थर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका है थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, +1 वाले बॉक्स में है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका +1 m इक्वल एंड s। तो अब इसका हेड देखिए किधर है एरो का, तो अपर डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज मीन्स +12। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में एकदम राइट कीजिए। ओके, थैंक यू।